हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्या प्रोडक्ट रूल के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि जो भी हमारा था कोसेंट रूल के बारे में। आज मैं एक्चुअल में क्या करने वाला हूं, आपको कोसेंट रूल से रिलेटेड जो भी हमारा एक पूरा का पूरा आर एस अग्रवाल का जो हमारा एक्सरसाइज है दैट इज 28D, ठीक ना। आई थिंक इससे दिख नहीं रहा हो आपको, ठीक है। 28D का जो भी हमारा पूरा एक्सरसाइज होने वाला है वो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आपको डील करवाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट लाइक देखा जाए तो हमारे 25 क्वेश्चन में भी होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं क्या करने वाला हूँ, दो टाइप में आपको डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन आपको डील करवाऊंगा, फिर सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें आपको फर्दर क्वेश्चन मैं डील करवाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, दैट इज 2 का पावर x अपॉन x। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारे पास है 2 का पावर x अपॉन x, ठीक ना। यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर बात किया जाए कि इसमें हमारा u क्या है और v क्या है, ये हमारा हो गया u और ये हो गया हमारा v। u भी तो हमारा पता चल गया है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपको ध्यान होगा तो जो भी हमारा फॉर्मूलाज क्या थे हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, v को छोड़ते थे, u का डिफरेंशिएशन कर देते थे, अपॉन क्या होता था हमारा, सॉरी माइनस क्या होता था, u को छोड़ दिया और v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। यही हमारा क्या होने वाला था, फॉर्मूला यहाँ पर देखने के लिए मिलता था। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन इसको डील करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर का अगर बात किया जाए तो v को हम लोग छोड़ देते हैं, दैट इज x को हम लोगों ने छोड़ा। 2 का पावर x का अगर बात किया जाए डिफरेंशिएशन का क्या होगा, इसका हमारा हो जाता है 2 का पावर x, मतलब a का पावर x log a होता था, तो a की जगह पर 2 है इसलिए हमारा log 2 हो जाएगा, ठीक है। v को मैंने छोड़ डाला, ठीक है। जो भी हमारा था u का डिफरेंशिएशन हो गया, देन माइनस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, u को छोड़ देता हूँ, 2 का पावर x को मैंने छोड़ा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, v का डिफरेंशिएशन, तो वो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमारा नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जो भी हमारा v था उसको क्या हो गया, स्क्वायर यहाँ पर देखने के लिए मिला। इन शॉर्ट इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का पावर x, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक ना। दोनों जगह पर क्या है आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो दोनों क्या कर सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो 2 का पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x log 2 हो गया और यहाँ क्या बच जाएगा, -1 बच गया, नीचे क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रहा। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला हमारा क्या हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन है आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो खुद भी, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ से देख लो किस वे में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आपको रहा जो कि है log x अपॉन x। इसको अगर आप देखते हो, ठीक है, तो इसमें हमारा u का काम क्या कर रहा है, u का काम कर रहा है ये और v का काम कर रहा है ये, ठीक है। इसको अगर डिफरेंशिएट करने के बाद आए तो डिफरेंशिएशन में जो मैंने बताया सेम टू सेम यहाँ भी करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, v को छोड़ देते हैं, दैट इज x को मैंने छोड़ा, ठीक है। और u का डिफरेंशिएशन मतलब कि log x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1/x हो गया, ठीक है। फिर हमारा फॉर्मूला वाला क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या होने वाला है, जो भी आपका रहेगा, अब हम लोग क्या कर देंगे, log x को छोड़ देंगे, मतलब कि जो भी आपका है u को मैंने छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 रहा, अगेन नीचे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। जब समझ गए, ठीक है। इस वे में आपका हो गया। यहाँ देखोगे तो x से x हमारा क्या हो गया, कट गया, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखोगे आप x से x हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर एट लास्ट हमारे पास जो आपका होता है, लाइक मान लो ये हमारा फंक्शन y था, तो क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो इसमें हमारा बन गया। अगला देखो, जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको क्या करना है, u/v का ही रूल लगाना। चलिए हमारा जो भी था ये हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, अगर थर्ड क्वेश्चन का बात किया जाए, थर्ड क्वेश्चन जो भी हमारा है ये भी सिंपल है, दैट इज हमारा क्या है, e⁻x है अपॉन 1 प्लस x है। अगेन मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, आप समझना इसको, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, v को छोड़ देते हैं, मतलब 1 प्लस x को मैंने छोड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही हो गया डिफरेंशिएशन, देन माइनस हो गया, देन हमारा क्या हो जाएगा, इस बार e⁻x को मैंने छोड़ा और 1 प्लस x का अगर आप करते हो तो 1 का क्या हो जाएगा 0। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 का क्या हो गया 0 और प्लस x का क्या हो गया 1,
अपन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज जो भी होता है उसका हमारा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई मैनर में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया, e टू द पावर x रहा। ठीक है, और माइनस हमारा हो गया e टू द पावर x। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर x 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हो कैसा हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट इसको आप e टू द पावर x, देखो जब कभी डिफरेंशिएट किया करो, खास करके u v वाला हो कॉन्सेप्ट, तो वहां पर क्या करना, e टू द पावर x को आप कॉमन ले लो। e टू द पावर x को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा e टू द पावर x, तो यहाँ x आगे बिकॉज 1 से 1 आपका कट जाएगा, ठीक ना, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x का हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वे में हमारा देखा जाए तो क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बना हुआ है, तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा, अगर इसको भी आप बनाते हो सेम टू सेम आपको बनेगा। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब बोलोगे सर आपने तो बोला कि 1 to 1 जितने भी होने वाले 1 by 1 आप डील करोगे, तो कुछ जो सिमिलर क्वेश्चन होगा उसमें आपके लिए छोड़ दूंगा, बस समझ लेगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसका भी हमारा क्या हो जाएगा। बस यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स था, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका रहेगा अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x का हुआ 1 तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बाकी का हमारा सारा का सारा क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 से 1 आपका कटेगा नहीं, 1 प्लस एक्स रहेगा माइनस 2x रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अगला टाइप जो भी हमारा है इसको हम लोग क्या करते हैं डील करते हैं। देखिए हमारे पास अगला जो यहाँ पर टाइप है, ठीक ना, आपको दिख रहा होगा अलजेब्रिकल फंक्शन वाला। ठीक ना, तो यहाँ पर अलजेब्रिकल फंक्शन में हमारे पास है, जैसे सबसे फिफ्थ नंबर का अगर बात किया है, फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो, तो फिफ्थ नंबर में जो भी आपका है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7, इस मैनर में यहाँ लिखा गया। ठीक है, तब इसको हम लोग डील करते हैं। चलो आप ही बताना क्या क्या आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो भी को मैंने छोड़ा, भी हमारे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7 को मैंने छोड़ा। u का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, 2 को छोड़ दिया, x स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 2x क्या हो गया 4x हो गया, माइनस 4 का क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे u को छोड़ देंगे, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 4 को मैंने छोड़ डाला। ठीक है, और नीचे करोगे आप तो 3 है इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस 0। अगेन नीचे अगर बात की जाए, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस वे में हमारा क्या हो गया डील हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं और हम लोग प्रिसाइज मैनर में। ठीक है, तो यहाँ बच गया 4x 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6x 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और नीचे जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो भी रहेगा आप चाहो तो उसको और डील कर सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह कर देना। मैं बेसिकली यहाँ बताने वाला हूँ आपको क्या, कि जो भी आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बाकी ये सब वर्क तो कर ही सकते हो आप। एक मैं बता देता हूँ, आगे वाला जो भी क्वेश्चन बताऊँ उसमें कर लेना। जैसे ये है तो 12 3 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 4 3 12 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस 7 4 28 हो गया और x हो गया, माइनस 6 2 क्या हो जाएगा आपका 12 एक्स क्यूब हो गया। ठीक ना, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 24 एक्स हो गया। ठीक है, नीचे हमारा रहने वाला है सेम 3x स्क्वायर प्लस 7 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इससे हमारा ये वाला क्या हो गया आपका कट गया। ठीक ना, जो भी वैल्यू आपका है देखोगे 12x क्यूब हमारा प्लस माइनस दोनों में है, दोनों आपका कट गया। 24 प्लस 28 आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 52x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7 10। ये आपका रहा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। इसी प्रकार से आप चाहोगे तो जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक ना, इसको भी आप क्या कर सकते हो डील कर सकते हो, जो भी u बाई v के रूप में है। मोस्टली आपका वही है, बस याद रखना आपको बेसिक सा जितने भी हमारे होते हैं डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ जितना भी है जैसे 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, सभी जगह वही करना है और आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आएगा तो आप सही वे में डील कर पाओगे। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन है इसको अपने वे में हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे किस वे में आपका ये बने। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बात की जाए इसका तो सेम टू सेम हम लोग ट्राई करते हैं इसमें बनाने का। इसको भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं v को छोड़ते हैं। हमारा जैसे कि आपको पता होगा ये u हो गया, ये हमारा v हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग u को छोड़ दें और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए स्क्वायर हमारा क्या याद रखना
ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसीलिए कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वे में हमारा ये देखने के लिए मिलेगा। इसको और सिंपलीफाई मैनर में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो गया, ठीक है। और नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वे में हमारा क्या हुआ ये आप लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसको आप लिख लेना, यहीं पर मिटा मिटा के मैं कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है x का पावर 4 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसको भी सेम हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, v को छोड़ दिए, मतलब साइन एक्स को छोड़ दिए और x का पावर 4 को डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो गया, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, इस बार हम लोग x का पावर 4 को छोड़ दिए और साइन का क्या हो जाएगा आपका cos x हो गया, नीचे क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो इस वे में हमारा ये रहा। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, जो भी हमारे पास है ना, जैसे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो दोनों कॉमन लेके सही वे में आप लिख सकते हो, इस वे में भी आप डील कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा रहा 10 नंबर। अब बात आता है 11 का, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको समझ लो, ठीक है। देखो ये दोनों तो इजी रहा, बहुत सारे बच्चे जितने भी होंगे आई थिंक जो सर्च में मारेंगे RS अग्रवाल में भाई 11 नंबर बता दो, यहाँ रूट वाला आ गया, तो 11 नंबर रूट वाला जो भी है इसको और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ मैं। 11 नंबर सबसे बढ़िया क्वेश्चन, रूट ए प्लस रूट एक्स हो गया अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, ऊपर वाला हमारा होता है u, नीचे वाला क्या होता है v। अब इसको समझिएगा, मैंने क्या बोला v को छोड़ देना है, तो क्या हो गया, मैं एकदम पूरा डिटेल में लिख देता हूँ क्योंकि जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, तो समझना मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल में ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। मैंने v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो रूट a, मैंने बोला क्या a कभी भी किसी के साथ भी रहे, कितना भी पावर है, आइदर रूट में हो या पावर 1000 हो, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हमारा अगर बात किया जाए रूट एक्स का, मैंने बताया है रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, याद रखना रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब माइनस फॉर्मूला वाला दे दिया मैंने, और क्या करेंगे हम लोग, यहां से जो भी है अब u को छोड़ो, तो u हमारे पास था रूट ए प्लस रूट एक्स, इसको मैंने छोड़ा, और क्या करेंगे हम लोग v का डिफरेंशिएशन, तो 0 माइनस 1/2 रूट एक्स, दैट्स इट। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाने वाला है रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इस वे में हमारा लिखाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट एक्स, यहाँ क्या बचा 1/2 रूट एक्स माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यहाँ भी मैंने आगे लिख दिया, ये जो है ना बचा हुआ इसको आगे लिख दिया, 0 माइनस समथिंग क्या होता है माइनस में होगा, अब माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ क्या रहेगा रूट ए प्लस रूट एक्स रहेगा, ठीक है। इस बार नीचे क्या रहेगा रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इस वे में रहेगा। अब यहां से क्या आने वाला है, अगर देखोगे 1/2 रूट एक्स मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा रूट ए माइनस रूट एक्स, और यहाँ क्या बचेगा रूट ए प्लस रूट एक्स, और नीचे क्या बचेगा, ठीक है। इस रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पर क्या हो गया बच्चा कट गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ देखिए 1/2 रूट एक्स बचा, ठीक है, और क्या हो जाएगा देखो रूट ए प्लस रूट ए क्या बचेगा 2 रूट ए बचा, यहाँ से क्या हो जाएगा नीचे आपका रहेगा ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 से 2 कट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया हमारा एक कट गया, तो क्या हो जाएगा बचेगा क्या, ऊपर तो रूट ए बचा, जो रूट एक्स है ना इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, अब पता ना ऐसे लिखाता है हमारा, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वन ऑफ द बाहुबली क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ RS अग्रवाल, ठीक है। तो इस मैनर में आपका देखा जाए तो ये वाला जो भी हमारा क्वेश्चन था आपका डील हो, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो भी हमारा है, ठीक है, वो किस वे में हमारा डील होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है, आई थिंक ये समझ में आ गया।
तो इसका अब जाने का टाइम आ गया, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, इसका भी समय पूरा गया। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। सोचो 12 नंबर तो इजी भी लग रहा होगा भाई। इसमें क्या है, cos x है अपॉन log x है। चलो इसको तो ऐसे ही मिटा दो, ठीक ना, ऐसे ही इसको उड़ा दो। log x का क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों ने v को छोड़ा, log x से छोड़ दिया, cos x का क्या होता है माइनस sin x हो गया, ठीक है। cos x का क्या हो गया माइनस sin x, फिर फॉर्मूला वाला क्या हो गया माइनस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos x को छोड़ा ला, और log का क्या हो जाता है 1/x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा log x का होल स्क्वायर हो गया। यहां से अगर बात किया जाए तो माइनस साइन एक्स हो गया और log x हो गया, और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा cos x हो गया। देखो ये काम और कर देता हूं मैं, आपको पता है यहाँ पर x जो भी डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी एक हमारा x आ जाएगा, आधे नीचे आ गया log x का स्क्वायर। थोड़ा सा सब समझना, ठीक है। होता क्या cos x बाई x होता है, x मैंने एलसीएम लिया, यहाँ गया डिनोमिनेटर में बचता, उसको नीचे कर दिया, दैट्स इट क्लास। आई थिंक समझ में आ गया होगा किस वे में हम लोग ये क्वेश्चन डील के 12 तक। चलो तो आगे की ओर जो भी हमारा है फाइनल, मैंने जैसे बोला 14 तक हम लोग डील करेंगे। अब आपके पास अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, जैसे कि ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। बैकग्राउंड आई थिंक ब्लैक इज गुड इनफ। हाँ देखते हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, आपके पास है 2 cot x अपॉन रूट एक्स। आपको क्या करना, जब भी डिफरेंशिएट किया करो, जो भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को भाई बाहर अब यहां से अंदर वाला चीज करते हैं, ठीक है। मतलब कि u हमारे लिए क्या हो गया आपका a, और v क्या हो गया हमारा e, ठीक है, u अपॉन v। अब करो यहां से, तो v को पहले क्या किए, रूट x को मैंने छोड़ा, cot x का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस मैंने दे दिया, फिर cot x को मैंने छोड़ा, और रूट x का क्या हो जाता है 1/2 रूट x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा हमारा रूट x का स्क्वायर, मतलब कि x हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक ना। अब इसको क्या करता हूं मैं, 2 को यहाँ पर रहने देता हूं बाहर, ठीक है। यहां से अगर एलसीएम लिया जाए, इसके नीचे आपको पता होगा कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम अगर आप लेते हो, पता है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स एलसीएम हो गया, तो 2 रूट एक्स यहाँ भी होगा ना, 2 तो यहाँ लिखा जाएगा, बट रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, अब माइनस बाहर आ जाएगा, और cos x स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा गया, माइनस क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हमारा x रहेगा। अब देखो यहां से अगर देखा जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस वे में, 2 बाहर रह गया, ठीक ना, और ऐसे ही रहने दो इसको, माइनस 2x cos x स्क्वायर x हो गया, माइनस cot x हो गया अपॉन, ये पता है ना नीचे आ जाएगा, तो 2। देखो यहां से एक बात जानना, x का पावर 1 है, रूट मतलब पावर क्या हो गया 1/2, याद रखना, 1 प्लस आधा होता है कितना दोस्तों 1.5, मतलब 1 होल 1/2 मतलब कि 3/2, याद रखना, 1 प्लस आधा क्या होता है 1.5, ठीक है। तो वही काम मैं भी कर देता हूँ यहाँ पर, इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 मतलब कि 1.5, 3 को आधा करोगे तो 1.5 आता है कि नहीं, तो वही हो गया हमारा क्या 1 प्लस आधा 1.5 हमारा यहाँ पर हो गया, इस वे में हुआ, इसको 2 से 2 काट दिया, फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा क्वेश्चन रहा। चलो आज का जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या है, चलो अगला बना लेते हैं। तो भाई 14 नंबर, देखो 14 नंबर भी बहुत इजी है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x है, जैसे कि मैंने बोला u बाई v आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आप क्या करोगे 1 प्लस cos x को छोड़ दिए, sin x का क्या होगा cos x होगा, फिर माइनस दिया, अब sin x को छोड़ दिए, 1 प्लस cos x का क्या होगा 1 का हुआ 0 मतलब अंडा, cos x का क्या होगा माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस बार मैं लिख डाला मैं, ठीक है। अब यहां से देखो सिंपल सा जो भी है इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 1 प्लस cos x, यहां हमारा हो गया cos x, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x हो गया, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। चाहो तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे को एक चीज दिख रहा है, cos इंटू cos क्या होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी लिख देता हूँ, तो 1 से गुना किया, पता है ये दोनों क्या हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको पता है इसका वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस cos x ऊपर 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर
नीचे, अरे भाई यहाँ क्या हुआ, दिख रहा है सेम टू सेम आ गया कि नहीं? तो एक से एक कट गया, मतलब कि हमारा बचा क्या, 1/1 प्लस cos x आंसर। अब याद रखना, मैं चाहता तो यहाँ तक भी ये भी हमारा आंसर सही था, लेकिन जो भी मैथ आप बनाते हो ट्राई करना लास्ट तक जितना भी हो सके उसको डील किया जाए, बिकॉज बहुत बार जो भी होता है एग्जाम ऐसा नहीं है कितने पर मार्क्स नहीं देता आपको, लेकिन आपको क्या करना, ट्राई करना जितना एंड तक हो सके उतने कैलकुलेशन कर दो, ठीक है, तो आपका बेटर है, ठीक है। तो आई होप आज का जो सेशन आपका रहा यू बाई वी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने बॉडी ओरिएंटेड जो भी हमारा सीरीज चल रहा था इसमें मैंने इसको डिटेल में बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आगे वाला जो भी हमारा क्वेश्चन वगैरह होगा मैं ट्राई करूंगा अगले चालू करने का, और अगला जो आपका सेशन आने वाला है, लेक्चर आने वाला है आपका, ठीक ना, उस लेक्चर में आपका क्या रहने वाला है, चेन रूल के बारे में। जो भी हमारा होता है डिफरेंशिएशन में चेन रूल जो भी हमारा होता है वो भी वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, या तो उसको मैं क्या करूंगा इजिएस्ट वे में आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।